इस क्यूटी पाई हीरो के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। क्या मस्त वाला हीरो है विथ लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन्स। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। और आपको तो पता है कि ये रिवेंज से शुरू हुई लव स्टोरी कितनी प्यारी होती है। कहानी के स्टार्टिंग में ही हम लोग मेन कपल रोहान और एनी को रोमांस करते हुए देखते हैं। रोहान एनी से एज में छोटा था। एनी यहाँ पे रोहान के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसे किस कर रही थी, उसे प्रोवोक कर रही थी ताकि वो उसके साथ रोमांस करे, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मोटिव छुपा था। ये बात रोहान को पता नहीं था। उनका रोमांस अभी आगे बढ़ता है। रोहान यहाँ पर काफ़ी घबराया हुआ था बिकॉज ये उसका फर्स्ट टाइम था और रैनी को ये बात पता नहीं था। एक तरफ हमें इनका रोमांस दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रोहान को ढूंढते हुए एक वुमेन आती है और एनी ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे वो अपना रोमांस उससे ही दिखाना चाह रही है। चलिए कहानी में थोड़ा वक्त पहले चलते हैं, उस दिन जहाँ एनी अपनी शादी का ड्रेस ट्राई कर रही थी। 3 साल हुओ को डेट करने के बाद वो बहुत ही खुश थी। फाइनली कुछ दिनों में वो शादी करने वाली थी हुओ से। अभी अपना वो शादी का ड्रेस ट्राई करने आई थी, हुओ को ढूंढ रही थी कहाँ चली गई वो। तभी वो कोइंसिडेंटली यहाँ पर हुओ को देख लेती है अपनी फर्स्ट लव जेजे के साथ इंटीमेट होते हुए। उसी शॉप में एनी शादी का ड्रेस ट्राई कर रही है और उसी शॉप के दूसरे ट्रायल रूम में हुओ जेजे के साथ इंटीमेट हो रहा है। जेजे जानबूझ करके पूछती है क्या वह एनी से प्यार नहीं करता। हुओ कहता है वो तो बस उसके साथ फैमिली बिजनेस के लिए शादी कर रहा है, प्यार तो वो जेजे से ही करता है, वो उसकी फर्स्ट लव जो है। जेजे कुछ साल पहले उसे छोड़ करके चली गई थी, तब एनी और हुओ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एनी जब ये देखती है तो वो बहुत ही रोने लगती है। जीजी ने जानबूझ करके एनी को ये दिखाया था कि वो हुओ के साथ इंटीमेट हो रही है और वो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। लेकिन ऐसे इंसान को ये पता नहीं होता है सामने वाला बंदा जब अपने पार्टनर को चीट कर सकता है तो वो तुम्हें भी चीट कर सकता है। वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर, ये हमेशा रूल लागू होता है। यहाँ पर एनी हुओ के साथ बिताए 3 साल सारे फ्लैशबैक में याद कर रही थी। हुओ ने प्रॉमिस किया था कि वो एनी से बहुत प्यार करता है, जिस उससे अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया है और ये ढक्कन गर्ल एनी ने हुओ पे ट्रस्ट भी कर लिया था। बट अब फाइनली वो अपने सेंसेस में आती है और सोचती है ना, इतनी आसानी से तो वो हुओ को जाने नहीं देगी। लाइफ के 3 साल उसने वेस्ट किए हैं, रिवेंज लेना तो बनता है। और वो हुओ के साथ साथ जीजी को भी रिवेंज में लपेटने का प्लान कर रही थी। शादी का ड्रेस चेंज करके वो वहाँ से निकल रही थी, खोई हुई थी, ड्रेसेस से वो टकराने वाली थी, तभी एक बंदा उसे अपने करीब खींच लेता है। एनी देखती है यार ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। ये वही बंदा था रोहान जिससे कि हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। एनी खुद को संभालती है। रोहान एनी को कहता है देख करके चलो, अभी तुम टकराने वाली थी। एनी उसे थैंक्स भी बोलती है, सॉरी भी बोलती है। कुछ बात करके रोहान वहाँ से जाने लगता है। अब एनी की नज़र यहाँ पर पड़ती है उसके पास के फ़ोटो पर और वो उस फ़ोटो में इंटरेस्टेड थी क्योंकि वो फ़ोटो रोहान की जीजी के साथ थी, जिसकी वजह से कि वो सोचने लगती है इसका जीजी से क्या कनेक्शन है। वो अपने सेक्रेटरी को इस बारे में पता लगाने के लिए भी बोल देती है। इधर जीजी हुओ से बात करने लगती है कि वो किससे बात कर रही थी। रोहान सामने आ जाता है और कहता है नहीं नहीं कोई नहीं। हमें पता चलता है कि उसने जानबूझ कर के ये फ़ोटो एनी के सामने गिराया था। इट मीन्स उसे पता था कि एनी यहाँ पर हुओ से रिवेंज लेने के लिए उसके पास ज़रूर आएगी, इसी वजह से उसने यहाँ पर जीजी का इस्तेमाल किया था। वैसे तो जीजी यहाँ पर जो थी वो रोहान की मॉम थी, लेकिन वो दुनिया के सामने उसे अपना भाई कह के पुकारती है ताकि उसके इस बेटे के बारे में किसी को पता ना चल सके। रोहान यहाँ पर डॉक्टरी की स्टडी करने के लिए आया हुआ था। उसे पता था कि वो एनी को चीट कर रहा है और वो एनी से प्यार करता था काफ़ी लंबे समय से। दैट्स वे वो एनी को अपना बनाने के लिए आया हुआ था। जब वो लीगल एज का हो गया था तो वो अपनी माँ जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरे दिन हम लोग एनी को देखते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उसकी फ्रेंड उससे बात करने के लिए आती है, तभी उसके पीछे पीछे जीजी भी आ जाती है। उसे एनी से अकेले बात करने का मौका मिला था तो वो उसे चिढ़ा रही थी, उसे उकसा रही थी। सोचो 3 साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम हुओ के दिल में जगह नहीं बना पाई। उन 3 सालों में भी तुम्हें पता भी है कि हुओ मेरे साथ कितनी बार सोया है। एनी कहती है मुझे इस जंगली कुत्ते की कहानियाँ सुनने का कोई शौक़ नहीं है। अब अगर ये तुम्हें कचरा इतना ज़्यादा ही पसंद है तो मैंने तुम्हें दे दिया। वैसे भी यूज्ड गुड्स रखने का तो तुम्हारी आदत ही हो चुकी है, तो अपनी ये सो कॉल्ड शैडी स्टोरीज मुझे आकर के मत सुनाओ
क्योंकि मैं और वो डेट कर रहे थे, तुमने हमारे रिलेशनशिप को तोड़ा है। अगर ये बात बाहर आ गई कि तुम एक मिस्ट्रेस हो तो सोचो तुम्हारी इमेज का क्या होगा। बेटर होगा कि तुम मुझे प्रोवोक ना करो। जीजी का कहना था, हाँ हाँ बोल लो, बोलने के अलावा कर भी कह सकती हो। तुम्हारा बंदा मुझसे, तुम छोटी हो फिर भी एज में तुम ही छोड़ करके वो दोबारा मुझे चूज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, और वैसे भी लड़कों के लिए उनका फर्स्ट लव तो बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। यानी फ़िलहाल उसे कुछ नहीं बोलती है और वो अपने रिवेंज को ही आगे कंटिन्यू करने का प्लान कर रही थी। जीजी तो अपने इस अफेयर को ऐसे फ्लॉन्ट कर रही थी मानो कि उसने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया हो, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन लिटरली गाइस, आगे जो उसके साथ होने वाला था ना, वो मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा। आफ्टर दैट एनी को उसके सेक्रेटरी का मैसेज आता है। उसे पता चलता है ये जो रुआन है वो जीजी का बेटा है। एनी सोचती है, बेटा अब तो तुम गए, अब देखो जीजी मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए रुआन का कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तभी एक मौका उसके पास चल के आता है। उसका डीन उसे बताता है कुछ इंटर्न्स है जो उसके अंडर में काम करने वाले हैं। एनी को पता चलता है उनमें एक रुआन भी है। उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठती हैं, ऐसा लगता है जैसे उसे काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। वो तुरंत ही इस इंटर्न के बैच को हाँ कह देती है ट्रेनिंग देने के लिए। इसके लिए उसे हॉस्पिटल के दूसरे ब्रांच में जाना पड़ेगा। एनी को कोई दिक्कत नहीं था, वो मान जाती है, सोचती है शायद किस्मत भी यही चाहती है। उसे रुआन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जीजी से रिवेंज लेने के लिए। और वो सोचती है बस कुछ दिन और, फिर जीजी का शक्ल देखने लायक होगा। उन दोनों की फ़ोटो को बर्न करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है अपने रिवेंज के प्लान को पूरा करने के लिए। अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के वो पहुँच जाती है हॉस्पिटल के उस ब्रांच में जहाँ पर कि वो रुआन को फेस करती है। रुआन उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। ये सब कुछ उसी ने तो अरेंज कराया था। एनी के सामने तो वो बिल्कुल इनोसेंट बन जाता है, भोला भाला बन जाता है कि वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता है। एनी यहाँ पर आती है और वो रुआन से खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है पिछली बार मैं तुम्हें खुद के बारे में बता नहीं पाई थी ना, वो कुछ चीज़ें को पंचर ट्राई कर रहा था। एनी उसे वहाँ पर सिखाती है। इंट्रोडक्शन के बाद वह रुहान को अपना कार्ड देते हुए कहती है मैं तुम्हारी मेंटोर होने वाली हूँ, तो अगले कुछ महीने तुम मेरे अंडर में काम करोगे। आई होप कि हम अच्छे तरीके से गो थ्रू करें ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। रुआन साफ जानता था एनी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और उसके साथ फ्लो में सिर्फ बहते जा रहा था। ये क्यूट पप्पी इतना सीधा बन रहा था, लेकिन ये सब कुछ उसी का तो प्लान था। एनी को तो लग रहा था कि सब कुछ ज़्यादा ही स्मूथली चल रहा है और वो फ्लर्टिंग में इतनी एक्सपर्ट है कि वो रुआन को पटाने में आगे कामयाब होती जा रही है। लेकिन उसे पता नहीं था रुआन जैसा बंदा जब तक ना चाहे कोई लड़की उसके आसपास भी नहीं फटक सकती है। एनी अपनी पुराने हॉस्पिटल से कुछ चीज़ों को लेकर के दूसरे ब्रांच में जा रही थी। उसकी फ्रेंड उसके साथ थी। वो उसे कहती है वो उसे यहाँ पर मिस करेगी। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वह एनी को वापस से प्रोवोक करने का कोशिश करती है। एनी यहाँ पर अब कहाँ चुप रहने वाली थी। वो रोहन को फ़ोटो दिखाते हुए कहती है ये बेटा है ना तुम्हारा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं रिवील करूँगी, बट हाँ तुमने मुझसे मेरी चीज़ छीनी है, अब वक्त है तुम्हारी चीज़ छीनने का। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। वो जीजी को खुला चैलेंज देती है कि वो रुहान को उसका बॉयफ्रेंड बनने से रोक करके दिखाए। जीजी को तो शुरुआत में ये लग रहा था कि एनी बस यूं ही कह रही है, उसे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनी ने अपना प्लान चलना चालू कर दिया है। वह रुहान को लेकर के थोड़ा एंसियस तो हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर रुहान एनी को डेट करने लगा तो उसका ये सीक्रेट रिवील होने में देरी नहीं लगेगा कि असल में रुहान जीजी का बेटा है। इसी वजह से वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रुहान यहाँ पर एनी को डेट करे। इधर अपने कमरे में रुआन एनी और हो के फ़ोटो को फाड़ करके अलग कर रहा था। वो कहता है तुम्हारे जैसा बास्टर्ड इंसान क्यूटी पाई एनी को डेट करने के लायक नहीं है, एनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तभी वहाँ पर जीजी आने लगती है और उसे घुमा फिरा करके एनी के बारे में पूछने लगती है। रुआन ने जल्दी से एनी के पिक्चर को हाइड कर दिया था। वो कह रही थी तुम्हारे आसपास कोई ऐसी लड़की तो नहीं ना मंडरा रही है जिसकी शादी होने वाली हो और टूट गई हो। रुआन झूठ बोलते थे नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई भी लड़की मेरे आसपास नहीं है। जीजी रुआन को समझा रही थी उसे अपने इंटर्नशिप पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी लड़कियों पर। रोहन अच्छे से जानता था उसकी माँ क्या कर रही है
स्टिल वो उसे छुपा लेता है ये बात। उसकी माँ को लगता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है, लेकिन फिर वहाँ पर वो रुआन के ड्रेस पे लिपस्टिक का मार्क देखती है। तब उसे लगता है ज़रूर है रुआन के आसपास कोई तो लड़की है। अब उसे पता लगाना था कि रुआन के आसपास वो लड़की एनी है या कोई और। दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। एनी रुआन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कि वो अपना काम कर रहा था, और जाते ही यहां पर रुआन दवाओं के बारे में बात करने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब फिर उनका ये फ्लर्टिंग आगे बढ़ ही रहा था। एनी रुआन की आंखों की बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी खूबसूरत है, तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। एनी को रुआन के साथ फ्लर्ट करते हुए देख करके गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो क्या कर रही है। शादी वाले दिन जब वो ड्रेस ट्राई करने के लिए शादी का गई थी, उस दिन वो अचानक से कहाँ चली गई थी। उस दिन से वो उसे कॉल मैसेज कर रहा और वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है। एनी कहती है, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस दिन दुकान में तुमने क्या किया है। हुओ को लगता है उसे जीजी के बारे में पता चल गया क्या। फिर वो सोचता है नहीं, एनी को पता चला होगा तो वो इतना काम कैसे रह सकती है। एनी कहती है, मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ। वो उससे पूछता है, क्या बकवास कर रही हो, मुझे रीज़न दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एनी कहती है, मुझे पता है तुम्हारे और जीजी के बीच में क्या चल रहा है, और ये 3 साल डेट करने के बाद भी तुम उससे कनेक्टेड हो और उससे कई बार इंटीमेट भी हो चुके हो। क्या इससे बड़ा मुझे कोई रीज़न चाहिए तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए। वो शुरुआत में कहने लगता है, नहीं, मैं तो बस फ्लो में बह गया था, जीजी मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ ना। एनी कहती है, ओह प्लीज़ चलो फुट लो यहाँ से, तुम्हारी ये बकवास बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे भी पता है कि फैमिली के बिजनेस के लिए तुम सिर्फ मुझसे शादी कर रहे थे, तो अब तुम्हारा तो कोई चांस नहीं बनने वाला है। वो हंसने लगता है और कहता है, पूरा शहर जानता है पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। अगर मुझसे रिश्ता टूटा तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला है। एनी हंसते हुए कहती है, सबको खुद की तरह गधे समझे हो क्या। ये बातें सुन करके वैसे तो रुआन को लिटरली बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो एनी का हेल्प करना चाह रहा था और आगे भी बढ़ता है, लेकिन एनी गुस्से में खींच करके यहाँ पर हुओ को थप्पड़ लगा देती है और कहती है, अगर दोबारा मेरे आसपास दिख गया ना तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, अपनी गर्लफ्रेंड के पास दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। वो गुस्से में एनी को धक्का दे देता है। रुआन यहाँ पर आकर के उसे सेव करने लगता है। वो एनी की फिक्र करने लगता है, उसे चोट तो नहीं लगाना। एनी के पैर में थोड़ा मोच तो आ गया था। वो गुस्सा करने लगता है कि वो अपनी उम्र से इस छोटे लड़के को डेट कर रही है, उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से वो से ब्रेकअप कर रही है। एनी उसे कहती है, अब तक तो ऐसा नहीं था, आगे का पता नहीं। और रही बात किसी और को डेट करने की, तो कम से कम मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और को डेट करूँगी, तुम्हारे जैसा चीटिंग नहीं करूँगी रिश्ते में। तो तुम सबको अगर खुद की तरह समझ रहे हो तो ये गलत फहमी भी तुम्हारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। रुआन यहाँ पर बीच में आता है और वो हो को हॉस्पिटल से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। फ़िलहाल के लिए तो हो वहाँ से चले जाता है। रुआन यहाँ पर एनी का फिक्र करने लगता है क्योंकि उसके पैर में मोच लगा था। वो उसके लिए फर्स्ट एड किट लेकर के आता है। एनी के पैर में वो दवा भी लगाता है। एनी को ये मौका अच्छा दिखता है और वो रुआन के साथ फुल ऑन फ्लर्टिंग करते हुए कहती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मेरी फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हारा चांस है। रुआन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जेन्युइनली तुम्हारा केयर कर रहा हूँ, तुम्हारे पैर में चोट जो लगा है। एनी यहाँ पे रुआन के साथ जब फ्लर्ट करने का कोशिश करती है तो वो उसे रोक देता है क्योंकि वो चाहता था कि एनी को उससे जेन्युइनली प्यार हो, ना कि वो सिर्फ उसका रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करे। एनी समझ नहीं पाती है कि रुआन इतना खूबसूरत है, क्यूट भी है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड निकली तो फिर तो वैसे भी उसका कोई चांस नहीं होने वाला है। रुआन अभी कुछ सोच ही रहा था कि एनी आगे बढ़ती है और बातों बातों में रुआन को किस कर लेती है। वो उसे कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी और वो उसे काफ़ी हैंडसम लगता है, तो वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सोच रही है। इधर जीजी रुआन को ढूंढने के लिए उस ब्रांच में पहुंचती है। वो कमरे में अंदर आने वाली थी। एनी यहाँ पर जीजी को यही तो दिखाना चाह रही थी। रुआन को भी पता था कि जीजी इधर आने वाली है और वो नहीं चाहता था कि जीजी को इस बारे में फ़िलहाल पता चले, वरना उसका पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। अभी वो अंदर जाने वाली थी कि तभी बाहर वो हो से मिलता है।
अब वो सोच रहा था अगर जीजी फ़िलहाल अंदर गई तो फिर उसके और एनी के रिश्ते पूरे तरीके से टूट जाएंगे और फिर उसका बिज़नेस का तो लॉस ही होगा। तो वो बहाने से यहाँ पर जीजी को रोक देता है। अब जीजी भी नहीं बता सकती थी कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए आई है। दैट्स वाई वो भी बहाना करके हो के साथ वहाँ से चली जाती है। फ़िलहाल तो जीजी यहाँ पर आती नहीं है तो उसे रूहान और एनी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता चल पाता है। जीजी का वहाँ से जाते ही रूहान यहाँ पर एनी को किस करने में फोकस कर पाता है और जब वो एनी को किस करना स्टार्ट करता है ना तो एनी कुछ अलग ही फील ले रही थी। फिर वो शर्माते हुए उठ करके कमरे में चले जाता है। एनी सोचती है ये बंदा इतना क्यूट है, बेचारे को हर्ट करने में तो मुझे सच में बुरा ही लगने वाला है। शाम में वो अपने घर जाती है जहाँ पर कि उसके फादर को पता चल गया था कि उसने वो से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है। वो और उसकी स्टेप मदर दोनों ही यहाँ पर एनी पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। इतना अच्छा लड़का मिला था, वो रिश्ते को हाथ से गंवा रही है, उसकी शादी किससे होगी। एनी कहती है आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने रिश्ते खुद संभाल सकती हूँ। ये रिश्ता मैंने ही ढूंढा था और तोड़ भी मैं ही रही हूँ। ज़्यादा फिक्र है तो आप अपने लिए कोई और रिश्ता ढूंढ सकते हो क्योंकि मैं तुझसे शादी किसी हालत में नहीं करने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और अपने दोस्त के साथ वो क्लब में मस्ती करने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि रूहान वहाँ क्लब में काम कर रहा है। अब वो ये सोचने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या जीजी उसे पैसे वैसे नहीं देती है क्या। तभी वो नोटिस करती है कि असल में जो कुछ कस्टमर्स हैं वो लोग यहाँ पर रूहान को परेशान कर रहे हैं। एनी को ये देखा नहीं जाता है और वो वहाँ पर जा कर के उसका हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है रूहान को प्रोटेक्ट करके लेकर के आती है और कहती है आज पूरी रात के लिए मैंने रूहान को बुक किया है तो बेहतर होगा कि कोई भी आज उसे परेशान ना करे। रूहान को वो वहाँ से लेकर के जाती है और दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। बातों बातों में वो उसे पूछ रही थी कि आखिरकार वो क्लब में काम क्यों कर रहा है। तो इस बात पर वो उसे कहता है कि असल में वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है, इसी वजह से वो क्लब में काम कर रहा था। यहाँ पर एनी रूहान के साथ वापस से फ्लर्ट करने लगती है। उसे ये दिखा रही थी कि देखो उसने उसे प्रोटेक्ट किया और बदले में रूहान उसे थैंक्स कैसे बोलेगा। रूहान यहाँ पर शर्माने की एक्टिंग कर रहा था और बंदा एक्शन में सही था भी, लेकिन जो ये पीठ पीछे चाल चल रहा था ना एनी को अपना बनाने का, वो तो मतलब सच में अनप्रेडिक्टेबल ही था। एनी यहाँ पर तब तक रूहान के साथ फ्लर्ट करती है जब तक रूहान उसके साथ फ्लर्ट बैक नहीं करता है। रूहान यहाँ पर देखता है एनी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है और वो उसे क्लब से बाहर लेकर के चले जाता है। यहाँ पर जीजे को डाउट होता है कि रूहान किसी लड़की के साथ है। वो उसे कॉल करती है लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करता है। डॉम में जाकर के चेक करने पे भी रूहान उसे वहाँ नहीं मिलता है। रूहान एनी को उसके फ्लैट लेकर के जाता है जहाँ पर कि एनी रूहान को जाने नहीं दे रही थी। वो एक्चुअल में ड्रंक थी, स्टिल उसे पता था कि वो क्या कर रही है। वो यहाँ पर रूहान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ रूहान फ्लैशबैक में याद करता है जब वो छोटा था और एनी ने उसे बदमाश लड़कों से प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि जीजी ने तो कभी रूहान से प्यार किया ही नहीं था, बस लिटरली उसने उसे पैदा किया था और उसे छोड़ दिया था। एनी आगे बढ़ती है और रूहान के साथ इंटीमेट होने के लिए इनिशिएट करती है तो रूहान भी खुद को नहीं रोकता है और दोनों यहाँ पर फाइनली एक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो ना तो एनी ने सोचा था और ना ही रूहान ने। हालांकि एनी ने चीज़ों को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो ड्रंक कंडीशन में रूहान के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। रूहान यहाँ पर बाहर एनी और हुआ के फ़ोटो को गुस्से में तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एनी आने लगती है तो वो इनोसेंट बन करके जल्दी से उस फ़ोटो को छुपा देता है। एनी नोटिस करती है रूहान के हाथ में कट लगा है। वो उस फ़ोटो की फ़िक्र तो उससे वैसे भी नहीं थी। वो यहाँ पर उसकी फ़िक्र करते हुए उसके हाथ में पोस्ट ऐड लगाने लगती है। वो कहती है कल जो कुछ भी हुआ मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। रूहान यहाँ पर यही तो चाहता था। बहनी को कहता है असल में वो कल बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और उसे पता नहीं था कि वो उसे कैसे संभाले, तो वो उसे सीधे उसके घर लेकर के आ गया था
और वो जा रहा है फ्रेशन अप होने के लिए। फिर वो एनी के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। एनी इस बात के लिए मान जाती है। रोहन ने एनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो बैठ के खाने लगती है, तभी वो यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अब एनी नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल वो रोहन को यहाँ देखे, लेकिन होने को कौन ही टाल सकता है। वो यहाँ पर एनी के बॉडी पर बने लव बाइट को देख करके गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि क्या वो यहाँ पर किसी लड़के को डेट करिए। तभी रोहन जानबूझ करके बाहर आ जाता है। अब एनी थोड़ा कन्फ्यूजन में थी, लेकिन रोहन इतना हॉट लग रहा था कि वो तो बस उसे ही देखे जा रही थी। वो ऐसे कहता, तुम सच में इस लड़के को डेट कर रही हो? 3 सालों में जब तुम मेरे साथ थी तब तो तुमने मुझे कभी खुद को टच करने नहीं दिया, और तुम इस लड़के को इंटीमेट होने दे रही हो। एनी उसे कहती है, हाँ वैसे भी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं किसे डेट करूँ और किसे ना करूँ। तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी के पास क्यों नहीं चले जाते हो? किस मुंह से तुम मुझसे बात करने के लिए आ रहे हो? रोहन सारी बातों को झेल रहा था जब तक वो यहाँ पर लिमिट में चीज़ों को बोल रहा था, और वो ये भी तो देख रहा था कि एनी उसका सपोर्ट करी है, यही तो उसे चाहिए था। और एनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वह सच में रोहन को डेट कर रही है, रोहन आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में है। और ये देख कर के हुओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोहन को पंच कर देता है, या फिर ये कहे कि रोहन उसे खुद को पंच करने का मौका देता है ताकि वो एनी का सिंपैथी जो है वो ज्ञान गेन कर सके। एनी यहाँ पर हुओ को खींच के थप्पड़ मारती है और उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करने के लिए बोल करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। आफ्टर दैट वो यहाँ पे रोहन का केयर करने लगती है और उसे कहती है कि सॉरी, उसे उसकी वजह से हुओ से मार खाना पड़ा। तो वो यहाँ पर कहता है कोई नहीं, अब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मैं पटाऊँगा तो इतना तो मैं मार खा ही सकता हूँ ना। एनी सोचती है कहीं ये बंदा सच में उससे तो प्यार नहीं करने लगा। तभी उसे जीजी का कॉल आने लगता है। वो घर जाता है। जीजी यहाँ पे रोहन की पिटाई लगाती है। फिर वो पूछती है कि वह कल रात कहाँ था। वो अपने डॉर्म में नहीं था, उसने जा करके पता लगाया है। रोहन यहाँ पर कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। जीजी उससे पूछते रह जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। अब ये बात जीजी को खुद पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। अगर वो एनी के बारे में भी बता देता ना तो किसी न किसी तरीके से एनी से उसके रिश्ते को तोड़ ही देती। पनिशमेंट के तौर पर वो अपनी माँ से मार पिटाई भी खा लेता है। स्टिल यहाँ पर वो एनी के बारे में नहीं बताता है। इधर एनी रोहन के ही बारे में सोच रही थी, तभी कुछ बदमाश लोग आकर के फेक केस करने लगते हैं एनी पर, ये कहते हुए कि असल में यहाँ पर जो है उसने जिस पेशेंट का चेकअप किया था वो और ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया है और यहाँ पर उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। एनी इस बात को बाद में इस तरीके से ये करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन फ़िलहाल वो उस पेशेंट के फैमिली को पैसे दे करके वहाँ से रफा दफा कर देती है, क्योंकि उसमें रोहन का भी नाम इंक्लूड हो रहा था और वो रोहन को ऐसे फंसने नहीं देना चाह रही थी। वो लोग झूठ बोल रहे थे। पार्किंग लॉट में जाकर के सब आपस में हंस रहे थे कि फीमेल डॉक्टर को उल्लू बनाना कितना आसान है। रोहन उनकी बातों का प्रूफ ले लेता है और उनकी बातों को सुन करके चले जाता है उनकी पिटाई करने के लिए। क्या धमाकेदार पिटाई किया था उसने। अच्छी खासी मार लगाने के बाद वो उनसे एनी से लिए हुए पैसे भी ले लेता है और प्रूफ भी ले लेता है। रोहन करता है दोबारा एनी के आसपास दिख मत जाना। वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। वो पार्किंग लॉट में बैठ करके स्मोक कर रहा था, तभी एनी यहाँ पर आती है। उसने रोहन को लड़ते हुए देख लिया था। उसे कहती है तुम्हारी सिस्टर जीजू को बताओ मैं तुम्हारे ये साइड, सोचो वो तुम्हारा क्या करेगी। रोहन कहते नहीं नहीं ये हमारा सीक्रेट रहेगा। एनी कहती ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूँगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। रोहन हंसते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात जीजी से हाइड करके रखनी पड़ेगी। एनी कहती है ठीक है अब बॉयफ्रेंड बन गए हो तो बॉयफ्रेंड बनने के ज़रूरतों को भी पूरा करो, जॉब को भी पूरा करो और मुझे कैस करो। रोहन आगे बढ़ कर के एनी को कैस कर रहा होता है और एनी उसके साथ उसकी फ़ोटो को लेने की कोशिश कर रही थी। वो तो जीजी को
ये फ़ोटो दिखाने के लिए परेशान थी कि देखो उसके बॉयफ्रेंड बेटे को उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। स्टिल यहाँ पर रोहान बहाने से एनी का फ़ोन ले लेता है और वो उसे अपने किस पर फोकस करने के लिए कहता है और कहता है कि वो फ़ोटोज़ वगैरह अभी ना ले। तो एनी उस समय तो फ़ोटो नहीं ले पाती है। वो खुद कब रोहान को पसंद करने लगी थी उसे पता नहीं था। वो नोटिस करती है रोहान के पीठ में चोट लगा है। उसे तो लगता है कि लड़ाई करने की वजह से लगा होगा, लेकिन जीजी के पिटाई की वजह से उसके पीठ में चोट लगा था। वह रोहान का फर्स्ट ऐड करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी को देख रही थी। इस तरीके से लगे चोट को देख करके पूछने लगती है कि तुम्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा है। रोहान सिर्फ बहाना करके टाल लेता है और कहता है कुछ नहीं, शायद ये जीजी ने किया हो। अब एनी सोचने लगती है कि जीजी कितनी बुरी है। रोहान जो इतना क्यूट है वो उसकी पिटाई कैसे कर सकती है। यहाँ पर रोहान यहाँ पर एनी को फ़िलहाल अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। वो एनी की सिंपैथी नहीं चाह रहा था, वो उसका प्यार चाह रहा था कि एनी उससे प्यार करे, ना कि वो उसे सिंपैथी दे। इधर दूसरी तरफ वो और जीजी कार में रोमांस कर रहे थे। तभी जीजी को याद आता है कि रोहान ने उसका कॉल वापस से नहीं उठाया और उसे ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर वो एनी को तो ढूंढने के लिए नहीं गया है। वो हो को इस बारे में बता नहीं सकती थी, इसी वजह से बहाना करके वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो भी देख रहा था कि जीजी आजकल कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट रह रही है, कहीं वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ एनी जो थी वो और जीजी पर नज़र रखी हुई थी। जब तक उसका रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता वो यहाँ पर उसका पीछा कहाँ ही छोड़ने वाली थी। वो बहाना करके रोहान से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर चली जाती है, जहाँ पर कि कहती है अब तुम्हारी पीठ में चोट लगा था, गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तो मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आई हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर घर के अंदर जाती है और रोहान के बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई करने का बहाना करने लगती है। लेकिन मेडिसिन लगाना तो बहाना था, उसे तो रोहान के साथ रोमांस करते हुए जीजी को दिखाना था। वो रोहान को वापस से रोमांस करने के लिए प्रोवोक करती है, इनिशिएट करती है। और वहीं दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर रोहान को ढूंढने के लिए आने लगती हैं। रोहान जब पीछे हटने का कोशिश करता है तब एनी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या हुआ, पीछे क्यों हट रहे हो, रोमांस आगे कंटिन्यू करो। जीजी इधर आ रही थी, रोहान एनी को लेकर के दूसरे कमरे में चले जाता है क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था अगर यहाँ पर जीजी ने इस पॉइंट पर उससे और एनी को साथ देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा, एनी का भी और उसका भी। दैट्स वाई वो उसे छुपा देता है और जीजी को इस बात का पता नहीं चल पाता है कि रोहान किसी लड़की के साथ है। वो बहाना कर देता है कि वो शॉवर ले रहा है और उसे वक्त लगेगा। जीजी उसे कुछ बात करके वहाँ से चली जाती है। इस पॉइंट पर आकर के जब एनी अपने और रोहान की फ़ोटो लेने का कोशिश करती है तो रोहान बहाना कर देता है और कहता है आई थिंक हमें हमारे रिलेशनशिप को अभी थोड़ा हिडन रखना चाहिए, लोगों की नज़र भी तो लग जाती है ना। एनी फ़िलहाल यहाँ पे रोहान को कुछ बोल नहीं पाती है और इस तरीके से वो अपने फ्लैट के लिए फ़िलहाल बहाने करके निकल लेती है। अगले दिन एनी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि वो लिली नाम की एक नई इंटर्न से मिलती है जो कि यहाँ पे रोहान की एक्स क्लासमेट है और वह रोहान को पसंद करती है। वो तो यहाँ पर डायरेक्टली उसे परसू कर रही थी। ऑफिस वाले लोगों को पता था कि असल में वो रोहान को पसंद करती है। वह एनी से आकर के बात करती है और कहती है कि तुम रोहान की मेंटर हो ना, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। यहाँ पर एनी को पता चलता है कि जब लिली यहाँ पर रोहान को इस तरीके से परसू कर रही है तो फिर वो थोड़ी जेलसी फील करने लगती है, बट वो खुद को कंट्रोल करती है कि नहीं नहीं, वो तो रिवेंज लेने के लिए रोहान का इस्तेमाल कर रही है, वो यहाँ पर जेलस नहीं हो सकती है। रोहान लिली को कोई भी भाव नहीं दे रहा था, जाहिर सी बात थी वो शुरू से ही एनी के लिए डिवोटेड था और लिली यहाँ पर एनी से अच्छी खासी दोस्ती करने का कोशिश कर रही थी। इधर रोहान और लिली को साथ देख करके जीजी को ऐसा लगता है कि रोहान जो है वो लिली को पसंद करता है।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वो खुश हो रही थी, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, अगर रुआन और जीजी यहाँ पर लिली यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जब वो लिली से मिलती है तो वो उसे बताती है कि असल में वो रुआन की सिस्टर है। लिली ये बात सुन करके खुश हो जाती है और कहती है कि वो उसके भाई को पसंद करती है। इस बात पर जीजी भी उसे कहने लगती है कि हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ पर रुआन से आगे रिलेशन बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। एनी इन बातों को सुनती है और वहाँ बीच में आ जाती है। लिली तो काम के लिए निकल जाती है और वो जीजी को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये फुद्दू से लड़की मेरे और रुआन के रिलेशनशिप के बीच में आ सकती है? बहन, तुम्हारा टाइम गया। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज़ छीन करके रहूँगी। बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना तुम्हें खुद ही सच्चाई पता चल जाएगा। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं होता है तो कि मैं रुआन को डेट कर रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। अब जीजी और ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि एनी जो कह रही है वो सच कह रही है या झूठ। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है। एनी और जीजी बिल्कुल कैजुअली बात करने लगते हैं, जैसे कि वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते हैं। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। लिली यहाँ पे रुआन के बारे में काफ़ी कुछ एनी को बता रही थी और काफ़ी कुछ जानने का कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि इस टाइम से वो कॉलेज टाइम से रुआन के पीछे पड़ी है, लेकिन रुआन उसे हाँ कहने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। पता नहीं रुआन को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं। अब इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो एक ज्वेलरी और फ्लावर बुके लेकर के झूठ मूठ के एनी से माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है। एनी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, उसके फ्लावर बुके गिरा देती है और उसे जाने के लिए कहती है। यहाँ पर लिली नोटिस करती है कि जो उसने यहाँ पर ज्वेलरी लेकर के आया है असल में वो फेक है। तो वो यहाँ पर हुआ को चिढ़ाते हुए कहती है, गर्लफ्रेंड के लिए फेक ज्वेलरी कौन लेकर के आता है? यहाँ पर हुओ को नहीं पता था कि लिली इतनी आसानी से उसकी फेक ज्वेलरी को पहचान लेगी। उसका यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट होने लगता है। एनी हो से कहती है, देख भाई, कोई चांस नहीं है, तू यहाँ से चला जा। तुझे तो पता ही है कि मेरा कौन बॉयफ्रेंड है, फिर भी तू यहाँ पर आ रहा है। अब वो कितनी बेइज्जती होती है, वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। सबके वहाँ से जाते ही रुआन और एनी का फ्लर्टबाजी यहाँ पर चालू हो जाता है। उनके ऑफिस में इनका रोमांस चल रहा था और तभी लिली यहाँ पर आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। एनी यहाँ पर अपने रुआन के बारे में पता नहीं लगने देना चाह रही थी लिली को। लिली यहाँ पर नहीं समझ पाती है उसके और रुआन के बीच में क्या चल रहा है। खाना खाने के लिए वो लोग जाते हैं। लिली रुआन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, ये चीज़ उसे दिखा रही थी। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि रुआन और लिली ही साथ है। एनी झूठ बोल रही है। अकेले मिलते ही वो एनी का मजाक उड़ाने लगती है कि वो उससे जल्दी ही शादी कर रहा है। एनी कहती है, हाँ तो करो ना, मुझे क्यों सुना रही हो, मुझे कौन सा घंटा फ़र्क पड़ने वाला है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रुआन उसके पीछे पीछे एनी का हेल्प करने के लिए जाता है। उन दोनों की क्लोजनेस को अब लिली भी फील कर पा रही थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं रुआन और एनी के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। रुआन उतना ही रूडली लिली से बिहेव किया करता था क्योंकि वह एनी को कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देना चाह रहा था। एनी जेलस होकर के रुआन को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर खुद ही रिग्रेट करने लगती है कि वो कर क्या रही है, वो रुआन के घर तक कैसे आ सकती है। रुआन एनी की कार देख करके समझ जाता है कि वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ आई है ये देखने के लिए वो और लिली दोनों साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं क्या। वो एनी से बात करने के लिए जाता है। एनी से पूछता भी है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एनी झूठ बोल देती है कि वह रुआन को मिस कर रही थी, इसी वजह से वह रुआन से मिलने के लिए आ गई। बात करके वो वहाँ से चली जाती है। लिली रुआन को पटाने का हर एक कोशिश करके देख रही थी। अगले दिन ऑफिस में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो रही थी, कुछ रुआन और लिली को लेकर के, कुछ रुआन और एनी को लेकर के। एनी यहाँ पर ना तो चीज़ों को क्लियर करती है ना ही क्लियरिफाई करती है। रुआन यहाँ पर आकर के क्लियर कर देता है उसके और लिली के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, तो रूमर्स आप लोग फैलाना बंद करिए, यही बेहतर होगा आपके लिए। अगले दिन उनकी जो टीम थी वो गांव में कैंप लगाने के लिए जा रहे थे।
जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसमें रुआन, लिली, एनी और कुछ और लोग भी थे। जहाँ पर कि एनी चल चल के काफ़ी टायर्ड हो जाती है तो रुआन उसे उठा करके ऊपर ऑफिस की तरफ ले करके जाता है। अब सारे ही यहाँ पर कहने लगते हैं ज़रूर ही रुआन और एनी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अगले कुछ दिनों के लिए वो लोग यहाँ पर रहने वाले थे और जब वो लोग यहाँ पर रहने वाले थे तो फिर बहुत सारे कैंप में लोगों को भी चेक करना था। धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग एनी और बहुत सारे डॉक्टर से चेकअप करा रहे थे। एनी काफ़ी टायर्ड थी, रोहन यहाँ पर उसका केयर कर रहा था। उन दोनों की फ्लर्टिंग को देख करके लिली का जो डाउट था वो और तेज़ी से बढ़ने लगता है कि यहाँ पर ज़रूर ही उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। एनी और रोहन गांव वालों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाना वाना खाते हैं और रात में उनकी जो पूरी टीम थी वो फुल ऑन मस्ती कर रही थी, पार्टी कर रही थी, रोमांस कर रही थी। यहाँ पर एनी को पहली बार बहुत ही खुशी महसूस होती है और वो ये सोचती है कि क्या वो सच में रोहन के साथ खुश है या फिर वो कुछ अलग फील करी उसे लेकर के। यहाँ पर रात में रोहन अपने बारे में एनी को काफ़ी कुछ बता रहा था, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। रात में वो लोग इमरजेंसी केस में एक पेशेंट को चेक करने के लिए जाते हैं। एनी काफ़ी टायर्ड हो गई थी और वह रोहन के शोल्डर पर सर रख करके सोने लगती है। इस चक्कर में वो लोग नोटिस नहीं कर पाते उस गांव में अर्थक्वेक आया हुआ था। जल्दी जल्दी वो लोग वहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद रोहन नोटिस करता है 1 मिनट, एनी किधर है। एनी असल में वही कमरे में आराम करने लगी थी और वो फंस गई थी। अब वो घर में बंद थी। रोहन अपनी जान बचाना छोड़ करके एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर चले जाता है और दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट रोहन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो एनी को कन्फेस करता है, वो एनी से प्यार करता है। जब हॉस्पिटल में एनी की आँख खुलती है 2 दिनों बाद, तब वो सबसे पहले रोहन के बारे में पूछती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है रोहन ठीक है और वो दूसरे कमरे में है और वो भी बेहोश है। वो कहती है कि रोहन तुमसे प्यार करता है, वो अपनी जान की फिक्र किए बगैर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस कमरे में अंदर एंटर कर गया था। एनी उसे कुछ भी नहीं कहती है। इधर रोहन को होश आता है तो देखता है लिली उसका केयर कर रही है। वो एनी के बारे में पूछता है तो लिली बताती है कि एनी ठीक है, उसे होश आ गया और वो ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो सोचता है क्या एनी उसे अवॉइड कर रही है। वो एनी को ढूंढने के लिए जाता है। बीच में जीजी उसकी माँ आ जाती है और रोहन को प्रोटेक्ट करती है कि उसे वार्न करती है कि वो एनी से दूर रहे। इस पॉइंट पर रोहन उसे कहता है वो उसकी पर्सनल लाइफ है और वो देख लेगा उसका क्या करना है। वो एनी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के पुराने सेल्स में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एनी नहीं मिलती है। वो समझ जाता है कि एनी उसे अवॉइड करी है। वो उसे ढूंढते हुए उसका ऑफिस जाता है और उसे सच्चाई बता देता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है और उसे शुरुआत से ही ये बात पता था कि असल में एनी उसे यूज़ कर रही है। एनी कहती है जब तुम्हें ये बात पता था तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। क्योंकि वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम अब भी मेरा इस्तेमाल करना आगे कंटिन्यू कर सकती हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनी उसे कहती है कि नहीं ये गलत है और मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। आगे का रिवंज कैसे लेना है तुम्हारी माँ से वो मैं देख लूँगी। लेकिन रोहन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है और फिर रोहन पर गुस्सा करने लगती है। रोहन जीजी के सामने एनी को किस करता है और कहता है तुम जानना चाहती थी ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ, तो लो तुम्हें मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। एनी यहाँ पर उसके बिहेवियर के लिए रोहन को थप्पड़ मारती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर जीजी रोहन को वार्न करती है कि मैंने कहा था कि तुम एनी से दूर रहो, फिर भी तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इस बात पर वो उसे कहता है कि मैंने भी कहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ है, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं रखती हो। बचपन में जब आपने मुझे छोड़ दिया था उसी वक्त से आपने वो हक गंवा दिया है। जीजी समझ जाती है कि एनी बदला लेने के प्लान में कामयाब हो गई है। उसका बेटा उससे छीन चुकी है। रोहन अब एनी से प्यार करने लगा है। रोहन एनी को ढूंढते हुए बाहर जाता है। एनी उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से निकल रही थी, तभी वो यहाँ पर हुओ से मिलती है। वो यहाँ पर उसे चिढ़ा रहा था और ये कह रहा था कि वो जल्दी ही जीजी से शादी करने वाला है।
तो वो ज़रूर ही उसकी शादी में आए। उसे तो ऐसा लग रहा था कि एनी को इस बात से जेलसी होगा, लेकिन एनी कहती है हाँ हाँ ज़रूर, अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी तो कैसे चलेगा, मुझे तो तुम्हारी शादी में आना ही पड़ेगा ना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। रोहन एनी को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। इधर दूसरी तरफ एनी अपनी फ्रेंड के साथ थी। उसकी फ्रेंड से कहती है तू सच में रुआन को हाँ नहीं कहने वाली है, क्योंकि मुझे तो दिखता है कि वो जेन्युइनली तुमसे प्यार करता है। इस बात पर एनी से कहती है नहीं, इसी वजह से मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। फाइनली अब हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है, हो और जीजी की शादी का। जीजी बहुत ही खुश थी, लेकिन यहाँ पर जो रुआन आया हुआ था सबके सामने चीज़ें उसे अपना भाई ही बना करके रहने के लिए बोलती है। रुआन वैसे ही करता है जैसे कि जजी कह रही थी। तभी वहाँ पर जैसे ही शादी का ये रिचुअल शुरू होने वाला था, एनी वहाँ पर पहुँच जाती है। एनी के वहाँ पर आती ही जीजी समझ जाती है कि वो ड्रामा करने के लिए आई है। वो उसे कहती है अगर मुझे और हुआ को कंग्रेचुलेट विश करने के लिए आई हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। एनी हंसते हुए कहती है क्यों डर रही हो बहन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हारा एक राज में जानती हो और मैं उससे पोल खोल दूँगी। एनी कहती है खैर तुमने सही समझा, मैं वही करने तो आई हूँ ना। अब देखो तुम मुझे मिस्ट्रेस साबित कर रही हो कि तुम हो कि फर्स्ट लव हो, उससे शादी कर रही हो, लेकिन दुनिया को भी तो पता चले ना कि तुम्हारे ब्रेकअप करने के बाद वो और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, किस तरीके से हो ने मुझे चीट किया, वो हर रात तुम्हारे साथ था मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद। और एक और बात हो, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है मेरे पास, तुम जिससे शादी करने वाले हो ना, लेकिन लगता है कि तुमने उसका पास्ट और बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं कराया है। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद और तुम्हारे साथ जब वो तुम्हें डेट कर रही थी तब भी देखो ये कितनी बड़ी चीटर है, इतने सारे मर्दों के साथ थी। इतना ही नहीं, इसका फॉरेन में एक हस्बैंड भी है और उससे एक बेटा भी है, जिसको कि छोड़ करके जब वो गरीब हो गया तो वो तुम्हारे पास आई। तुम अमीर हो, तुमसे दोबारा शादी करने के लिए। अब यहाँ पर जीजी कहने लगती है कि नहीं यानी झूठ बोल रही है, मेरे ये बेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बीच में रुआन आता है और वह एनी का सपोर्ट करते हुए कहता है कि माँ क्यों झूठ बोल रही हो, एक बार तो तुमने मुझे अबैंडन कर ही दिया है, अब क्या तुम वापस से मुझे छोड़ने वाली हो। वो डीएनए टेस्ट भी करा के लेके आया था। गुस्से में आ करके यहाँ पर जो हुआ है वो जीजी के साथ अपनी शादी को तोड़ लेता है। और जीजी ने जिन बदमाश पेशेंट को भेजा था एनी को परेशान करने के लिए, उसके खिलाफ उसने पुलिस केस भी किया था। तो पुलिस यहाँ पर जीजी को पकड़ के लेकर के जाती है। हुआ को रिग्रेट तो हो रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरीके से जानता था किसी हालत में यहाँ पर एनी उसे हाँ नहीं कहने वाली है। फाइनली कहानी के एंडिंग में जब एनी का रिवेंज पूरा हो चुका था तब रुआन यहाँ पर उसे पटाने का कोशिश करता है और रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। लिली को भी रुआन ने क्लेरिफाई कर दिया था कि वो एनी से ही प्यार करता है, तो वो फिर ये कंट्री छोड़ करके चली गई थी बाहर अपने करियर को परसू करने के लिए। एट द एंड एनी यहाँ पे रुआन को हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दी जाती है। चलिए इस मस्त से कहानी के बाद एक और मस्त कहानी में हम जल्दी ही मिलते हैं। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।